Good morning, students. Welcome to Super 20 Institute. My name is Jaspreet and we study mathematics. पिछली वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था। हमने कुछ 17 और 18 मैथमेटिक आइडेंटिटीज लिखी थी जो ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यूज़ होती हैं। वैसे आपने 11th क्लास में बहुत सारी आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। फिर हमने पिछली वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आइडेंटिटीज पढ़ी थी। आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 सेकेंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिसमें ये सारी की सारी आइडेंटिटीज हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हम उसमें कौन सी आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे। कई बार क्वेश्चंस होते हैं प्रूव करो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, तो फिर हमें राइट साइड को ध्यान में रखते हुए आइडेंटिटीज पुट करके अपना आंसर बनाना होता है। ठीक है, इसमें कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि यही आइडेंटिटी यूज होगी, यही से सॉल्व होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे अपने रिजल्ट के साथ रिजल्ट के पास पहुंचेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन किसका है, साइन का है, कोसाइन का है, उसकी कौन सी आइडेंटिटीज है। अगर लेफ्ट साइड के बराबर प्रूव करना है तो हम कैसे उस तक पहुंचेंगे। ठीक है, और अगर लेफ्ट साइड राइट साइड वाला क्वेश्चन नहीं है तो हमें क्या करना होता है, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में अपना आंसर बनाना होता है। ठीक है, मैथमेटिक आइडेंटिटीज को पुट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास कुछ लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल प्रूव करने का नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम अपना आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में देंगे। ऐसे नहीं होगा कि आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन से भी लंबा हो। ठीक है, हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में अपना आंसर निकालना होता है। ठीक है, तो हम आज 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट 3 इनवर्स साइन x इक्वल टू इनवर्स साइन 3x minus 4x cube for all x belonging to closed interval minus 1/2 to 1/2। सबसे पहले आपको पता है इनवर्स साइन की डोमेन क्या होगी, क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो दिस इंटरवल इज अ पार्ट ऑफ that interval -1 to 1 close, or I can say this interval is a subset of interval -1 to 1। ठीक है, तो एप्लीकेबल है। हमें क्या करना है, इसे इसके बराबर प्रूव करना है। अब देखो ये साइन का क्वेश्चन है, इनवर्स साइन का क्वेश्चन है। यहाँ पे उन्होंने ब्रैकेट पूरी की पूरी सॉल्व की हुई है। यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ है, मतलब इसे इनवर्स का कोई एंगल है, यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसका मतलब हम इस एंगल को ही सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में है मेरे पास इनवर्स साइन 3x minus 4x। ठीक है, तो मैं इसे सॉल्व करूंगी। पुट x इक्वल टू साइन थीटा, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन साइन की होगी, हमारे पास क्या है, इनवर्स साइन है। x इक्वल टू साइन थीटा, सो दैट थीटा क्या मेरा बना, इनवर्स साइन x। यहाँ पे मुझे थीटा को एलिमिनेट भी करना पड़ेगा एंड में, क्योंकि यहाँ पे तो थीटा नहीं है। ठीक है, therefore राइट हैंड साइड becomes, राइट हैंड साइड क्या क्या बना, इनवर्स साइन 3x minus 4x cube, दिस इज इक्वल टू इनवर्स साइन 3x मतलब 3 इंटू साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, x का क्यूब है मतलब साइन थीटा का क्यूब है, साइन थीटा का क्यूब मतलब साइन क्यूब थीटा। दिस इज इक्वल टू इनवर्स of 3 sin theta minus 4 sin cube theta। This is an identity जो मैं अपने ट्रिग्नोमेट्री में पहले पढ़ चुके हैं। 3 sin theta minus 4 sin cube theta, this is equal to sin 3 theta। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शंस पढ़े हैं, 2 थीटा 3 थीटा वाले सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, sin 3 थीटा। ठीक है, अब इस साइन को इस साइन के साथ कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज दिस x इज अ पार्ट ऑफ आवर डोमेन, किसकी, इनवर्स साइन की। इनवर्स साइन की डोमेन क्या थी मेरे पास, -1 to 1 थी।
ठीक है, तो मैं ऐसे एलिमिनेट कर सकता हूँ, दिस इज 3 थीटा। अगर यहाँ पे कुछ और होता, मतलब ये कुछ और होता, तो मैं उसे एलिमिनेट नहीं कर सकती। ठीक है, तो 3 थीटा आ गया, मतलब 3 इंटू एंड में थीटा मुझे एलिमिनेट भी करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। 3 इंटू थीटा, थीटा क्या हो गया मेरा, इनवर्स साइन एक्स, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड, दिस इंप्लाइज राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, और ऐसे लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिंपल था क्वेश्चन, जस्ट आपको क्या है, एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज करनी है, जो अगर आपको याद होगी तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज, ये भी प्रूव ही करना है, प्रूव दैट 3 cosine inverse x equal to cosine inverse 4x cube minus 3x, x है मेरा 1/2 to 1 क्लोज इंटरवल, x बिलोंग्स टू 1/2 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी आपको पता है इनवर्स कोसाइन की डोमेन क्या होगी, -1 to 1, दिस सेट इज द सबसेट ऑफ दिस सेट। ठीक है, जस्टिफाइड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे। राइट हैंड साइड मेरा है कोसाइन इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन लगानी पड़ेगी क्योंकि मुझे इसे छोटा करना है, छोटा करके सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन लगानी पड़ेगी। पुट x इक्वल टू कोसाइन थीटा। अब कोसाइन का इनवर्स का क्वेश्चन है तो कोसाइन सब्स्टिट्यूशन लगेगी, डिपेंड करता है क्वेश्चन में फॉर्मूला मेरा कौन सा बनता है। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू इनवर्स कोसाइन। देयरफॉर राइट हैंड साइड बिकम्स, राइट हैंड साइड क्या बना, इनवर्स कोसाइन 4 इंटू कोसाइन क्यूब थीटा माइनस 3 कोसाइन थीटा। ठीक है, 4 इंटू कोसाइन क्यूब थीटा माइनस 3 कोसाइन थीटा। अब आपको ये भी पता है 4 इंटू कोसाइन क्यूब थीटा माइनस 3 इंटू कोसाइन थीटा इज इक्वल टू कोसाइन 3 थीटा। दिस इज कोसाइन 3 थीटा, दिस इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ 3 थीटा। अब यहीं पे फिर वही बात, हम इसे ऐसे नहीं कैंसिल कर सकते, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो है हमारा इंटरवल जस्टिफाइड है या नहीं। तो जस्टिफाइड है, मैंने पहले बोला दिस इज द सबसेट ऑफ -1 to 1। ठीक है, तो जो यहाँ पे अप्लाई होगा वो वहाँ पे, सॉरी यहाँ पे अप्लाई होगा वहाँ पे तो हो गई ऑब्वियसली। तो कोसाइन इनवर्स कोसाइन एक दूसरे को कैंसिल कर दे, दिस इज इक्वल टू 3 थीटा। 3 थीटा को एलिमिनेट भी करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन में थीटा तो नहीं है, तो दिस इज इक्वल टू कोसाइन इनवर्स x व्हिच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ से चले यहाँ तक पहुँच गए, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूफ हो गया। सिंपल था, दोनों साइन कोसाइन के क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम थे, दोनों में 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे। वो अपने आप ही, अगर कैलकुलेशन सही है तो अपने आप ही आप रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट इनवर्स टेंजेंट 2/11 प्लस इनवर्स टेंजेंट 7/24 इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट 1/2। ठीक है, इनवर्स टेंजेंट 2/7 प्लस इनवर्स टेंजेंट 7/24 इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट 1/2। सॉल्यूशन देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे इनवर्स टेंजेंट की कोई ना कोई आइडेंटिटी जो है वो यूज हो रही है। ठीक है, देखने से ही पता चल रहा है। तो आपने पता है, आपने कल टेंजेंट इनवर्स की आइडेंटिटीज पढ़ी थी, 3 पढ़ी, 3 ही ऑलमोस्ट 5 पढ़ी थी, बट 2 टेंजेंट वाली सिर्फ 2 ही आइडेंटिटीज थी। वो कौन सी थी? एक थी इनवर्स टेंजेंट x प्लस इनवर्स टेंजेंट y इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट
एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 12। ठीक है, दूसरी थी इनवर्स टेंजेंट एक्स माइनस इनवर्स टेंजेंट वाई इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये दो आइडेंटिटी थी, ऑब्वियसली देखने से पता है हम फर्स्ट वाली यूज करेंगे। ठीक है, अब आप लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट 2/11 प्लस इनवर्स टेंजेंट 7/24। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि यूजिंग इनवर्स टेंजेंट x प्लस इनवर्स टेंजेंट y इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। एग्जाम में जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको क्वेश्चन पहले लिखना आना भी जरूरी है। कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो ये अब इसका क्या बनेगा, इनवर्स टेंजेंट 2/11 प्लस इनवर्स टेंजेंट 7/24 इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट वैल्यूज पुट कर लो। x मतलब 2/11, y मतलब 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ठीक है, ये आया इनवर्स टेंजेंट, ऊपर आया मेरा एलसीएम 11 इंटू 24 करके देखना, दैट इज इक्वल टू 264। ठीक है, कर भी सकते हो, 11 इंटू 24 कर लो, 264। तो यहाँ पे क्या है, 24 इंटू 2 48 प्लस 11 इंटू 7 77 अपॉन 1 माइनस ये मेरा आया 264। ठीक है, ऊपर मेरा आया 40। दिस इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट ऊपर 264, तो इसे अगर ऐड करोगे 14 और 15 11 और ऊपर आया मेरा 125, नीचे 264 लिया एलसीएम, 264 माइनस 14, ये सारे के सारा केस में है इनवर्स टेंजेंट। दिस इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट 264 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ऊपर मेरा है 125, नीचे कितना होगा, नीचे 14 को सब्ट्रैक्ट कर दो 0 5 2 250, ये एक दूसरे को ऑब्वियसली कैंसिल करेंगे। दिस इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट 1/2 व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड से चले थे, यहाँ से चलते कहाँ पहुंच गए, राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, ध्यान से कैलकुलेशन करना, फॉर्मूले का आपको पता होगा, ध्यान से कैलकुलेशन करोगे तो खुद ब खुद लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ ही जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव भी करना है क्या, 2 इंटू इनवर्स टेंजेंट 1/2 प्लस इनवर्स टेंजेंट 1/7 इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट 31/70। ठीक है, 2 इंटू इनवर्स टेंजेंट 1/4 प्लस इनवर्स टेंजेंट 1/7 इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट 31/7। सॉल्यूशन फिर से हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट साइड है 2 इंटू इनवर्स टेंजेंट 1/2 प्लस इनवर्स टेंजेंट 1/7। अब देखो, अगर इनवर्स टेंजेंट प्लस इनवर्स टेंजेंट होता तो मैं ये करती, फिर से पिछला फॉर्मूला जो मैंने पीछे क्वेश्चन में अप्लाई किया था वही मैं यहाँ पे अप्लाई करके अपना सॉल्व कर देती। ठीक है, अब यहाँ पे 2 भी है, तो अगर ये 2 है इसे हम खुद ब खुद तो एलिमिनेट नहीं कर सकते, साइड कर सकते। ठीक है, इसे मैं खुद ब खुद कैंसिल नहीं कर सकती, क्यों, बिकॉज क्वेश्चन में दिया है, तो क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा अगर मैं इसे 2 को नहीं अप्लाई करूँगी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, तो सबसे पहले मुझे इसका इलाज करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये कैसे, अब देखो कल आपने 2 फॉर्मूले किए थे, सॉरी 3 किए थे, कौन से, 2 इनवर्स टेंजेंट एक्स के, एक था इनवर्स साइन वाला, वो भी मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास कोई फिर दूसरा फॉर्मूला नहीं बनेगा जहाँ मैं इस टेंजेंट को इनकॉर्पोरेट करूँ।
एक था कोसाइन वाला इनवर्स कोसाइन, वो भी मैं अप्लाई नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि दूसरा तो एक टेंजेंट है, ठीक है। एक को सॉल्व करूंगी तो दूसरा फंस जाएगा। तो एक और था इनवर्स टेंजेंट 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक था ना। 2 इंटू इनवर्स टेंजेंट x इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको देखो, यहाँ पे 2 है, मेरे पास भी 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो ये मेरा ये फॉर्मूला ऐसी टर्म को इनवर्स टेंजेंट की टर्म में ट्रांसफर कर देगा। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मुझे वही करना है, 2 को हटाना है, ठीक है। यूजिंग 2 इंटू इनवर्स टेंजेंट x इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, इसे यूज करके पहले मैं इस 2 का इलाज करूँ, ठीक है। देयरफॉर 2 इंटू इनवर्स टेंजेंट 1/2 का क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट क्या आया, 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 स्क्वायर 4, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या आएगा 3/4, तो रेसिप्रोकल वन भी क्या बन जाएगा 4/3, तो दिस इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट 4/3। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो वो दिस टर्म ट्रांसफॉर्म्स इनटू इनवर्स टेंजेंट 4/3। देयरफॉर जो मैं ऐसे लिख सकती थी 2 इनवर्स टेंजेंट 1/2 प्लस इनवर्स टेंजेंट 1/7, वो क्या बन गया इनवर्स टेंजेंट 4/3 प्लस इनवर्स टेंजेंट 1/7 बन गया, ठीक है। तो आप देखो टर्म जो थी वो सिंप्लीफाई हो गई, वो इससे सिंप्लीफाई हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसे तो आसानी से सॉल्व करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग इनवर्स टेंजेंट x प्लस इनवर्स टेंजेंट y इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y, ठीक है। ये पुट करके हम क्या करेंगे, अपना आंसर निकालेंगे। देयरफॉर इनवर्स टेंजेंट हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, 4/3 प्लस इनवर्स टेंजेंट 1/7 इक्वल टू, इसका क्या बनेगा, इनवर्स टेंजेंट x 4/3 प्लस y 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7, दिस इज इक्वल टू इनवर्स, ऊपर मेरा आंसर कितना आया 21, तो यहाँ पे 7 होगा 28 प्लस 3, ठीक है। नीचे नीचे 7 3 जा 21, तो ये मेरा क्या है 4/21 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट, ये मैंने बन गया 31 अपॉन 21 अपॉन 21, तो एलसीएम आया 21 माइनस 4 कितना हुआ 17, ये दोनों कैंसल, दिस इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट 31/17 which is my right hand side, ठीक है, which is my right hand side। so left side equal to right hand side, very simple question, just आपने टू आइडेंटिटीज को यूज करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। ध्यान से आइडेंटिटी यूज करना, क्योंकि जब हम यहाँ पे करते हैं ना 2 इनवर्स टेंजेंट x इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट 2x अपॉन 1 माइनस x, जो इनवर्स साइन की होती है वो 2x अपॉन 1 प्लस 1 प्लस x स्क्वायर, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, ध्यान से करोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ये से सारे के सारे क्वेश्चन है वो सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ पुट करके हम क्या है अपना आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब जो भी आपको सब्स्टिट्यूशन लगानी है वो आपको याद नहीं रहेगी, ठीक है, वो आपको कैसे आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको उतना ज़्यादा समझ में आएगा कि हम इनवर्स टेंजेंट, इनवर्स साइन, इनवर्स कोसाइन में कौन से सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे जिससे मेरा क्वेश्चन क्या होगा, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंपलेस्ट फॉर्म में मुझे अपना क्वेश्चन निकालना, ठीक है। राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ से निकालना है
इनवर्स टेंजेंट इसका एंगल है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, फिर एक्स नॉन जीरो, ऑब्वियसली जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। सॉल्यूशन ठीक है, इसमें हम पुट करेंगे पुट x इक्वल टू टेंजेंट थीटा, सो दैट जहां पर मुझे थीटा एलिमिनेट करना हो मैं प्योरली इनवर्स टेंजेंट x को पुट कर दूंगी। पुट x इक्वल टू टेंजेंट थीटा सो दैट थीटा इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट x। देयरफॉर इनवर्स टेंजेंट ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स बिकम्स, इसका क्या बना, दिस इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर आप सबको पता है सेकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, देयरफॉर secant square theta is equal to 1 plus tangent square theta. This becomes secant square theta under root minus 1 upon tangent theta. ठीक है, तो आगे अंडर रूट ने स्क्वायर को क्या कर, अंडर रूट को क्या करके कैंसिल कर दिया, दिस इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट, तो यहाँ पे मेरा आया secant theta minus 1 upon tangent theta, secant theta minus 1 upon tangent theta। ठीक है, तो अब उसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको साइन कोसाइन में चेंज कर दूं, क्योंकि जितना ज़्यादा उसे छोटा करते जाओगे उतना ही ज़्यादा वो सिंप्लीफाई होगा। तो दिस इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट, secant क्या होगा 1 बाय कोसाइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा बाय कोसाइन थीटा। ठीक है, क्या हुआ मेरा 1 माइनस कोसाइन थीटा अपॉन 1 अपॉन कोसाइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ये तो सबको पता है ना, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है क्या, सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसाइन थीटा और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोसाइन थीटा, ये तो बताने की जरूरत वैसे नहीं होनी चाहिए, तो मैंने क्या किया यहाँ पे लिख दिया। अब आप इसका एलसीएम ले लो, इनवर्स टेंजेंट 1 माइनस कोसाइन थीटा अपॉन कोसाइन थीटा, इसका डिनोमिनेटर क्या है मेरा साइन थीटा बाय कोसाइन। ठीक है, क्या आया मेरा, ये सबको पता है ना, एलसीएम ले लिया, इसमें तो कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। कोसाइन थीटा ने कोसाइन थीटा को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस कोसाइन थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आपने कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े होंगे पीछे, 1 माइनस कोसाइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कोसाइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पे डबल होगा, यहाँ पे उसका क्या होगा हाफ। तो मेरे पास अगर 1 माइनस कोसाइन थीटा है तो मैं इसे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकती हूँ। यहाँ पे जो एंगल है उसका यहाँ पे क्या हो गया, हाफ हो गया। और ये तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा, यहाँ पे साइन 2 थीटा तो 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा। अगर मेरे पास साइन थीटा होगा तो मैं यहाँ पे ये लोग लिख दूंगी 2 साइन थीटा बाय 2 कोसाइन थीटा बाय 2, जो यहाँ पे एंगल होगा उसका क्या होगा हाफ होगा। तो आप देखो यहाँ पे मिलती जुलती टर्म है, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ 2 इनवर्स टेंजेंट 1 माइनस कोसाइन थीटा, ये वाला तो क्या बना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय, नीचे साइन थीटा क्या हुआ 2 साइन थीटा बाय 2 कोसाइन थीटा। ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ,
क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास अंदर टेंजेंट बन जाए ताकि ये इन्वर्स टेंजेंट उस टेंजेंट को क्या करे, कैंसिल कर दे, ताकि मेरा क्वेश्चन क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो ये आपने ऐसे नहीं कि जो आपने किसी भी स्टेप में अंदर टेंजेंट बना दिया, सिस्टमेटिकली चलेंगे। अगर सिस्टमेटिकली बनना होगा तो खुद ब खुद बन जाएगा, वरना हम कुछ और आइडेंटिटी यूज करके इनको सिंप्लीफाई करेंगे। टू के साथ टू कैंसिल, एक साइन है नीचे साइन को कैंसिल करते, तो ये क्या आया, इनवर्स टेंजेंट ऑफ टेंजेंट थीटा बाय टू। ठीक है, इनवर्स टेंजेंट ऑफ टेंजेंट थीटा बाय टू, तो टेंजेंट इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे क्या है थीटा बाय टू। अब मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने वहां पे लिखा था पुट x इक्वल टू टेंजेंट थीटा, सो दैट थीटा इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट x। तो अगर मेरे पास थीटा इनवर्स टेंजेंट x है तो थीटा बाय टू क्या होगा, इनवर्स टेंजेंट 1। आगे क्या लिखेंगे, आप लिख दें, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 इनवर्स टेंजेंट। इससे आगे ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो सिंप्लीफाई हो गया, छोटी फॉर्म में आ गया, दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, पिछला क्वेश्चन समझ में आया, हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने ये देखना है कि बाहर कौन सी इनवर्स है, मतलब बाहर कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्रेजेंट है। तो बाहर जो है हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे अंदर हमें उसका उल्टा मिल जाए, मतलब अगर बाहर इनवर्स टेंजेंट है तो अंदर मुझे टेंजेंट मिल जाए, ताकि दोनों कैंसिल होकर मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। राइट द फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, कौन सा फंक्शन, फंक्शन है मेरा इनवर्स टेंजेंट 1/√ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 mod x ग्रेटर देन 1। ठीक, ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे इसे क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा। ठीक है, पहले आपने देखा होगा कि पिछले क्वेश्चन में हमने इनवर्स टेंजेंट में ज्यादातर टेंजेंट को ही सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, बट यहाँ पे आप देखो ये क्या है, mod x ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो आइदर मैं यहाँ पे सीकेंड पुट करूंगी, आइदर मैं यहाँ पे सीकेंड पुट करूंगी। अगर सीकेंड होगा तो सीकेंड स्क्वायर माइनस 1, कुछ ना कुछ बन जाएगा। ठीक है, पर मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, देखो नीचे टेंजेंट आएगा तो ऊपर जाकर तो टेंजेंट बन जाएगा, तो मुझे अंदर ऊपर टेंजेंट चाहिए। ठीक है, उस टेंजेंट के लिए मैं यहाँ पे x को क्या पुट कर दूंगी, कोसेकेंट, पुट x इक्वल टू कोसेकेंट थीटा इन इनवर्स टेंजेंट 1/√ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो कि क्यों, दिस इम्प्लाइज इनवर्स टेंजेंट, इसका क्या बना 1/1 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब आपको ये भी पता है एक आइडेंटिटी हमारे पास होती है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो दिस बिकम्स अंडर रूट ऑफ कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर ने अंडर रूट को कर दिया कैंसल, दिस इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट 1/कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, 1/कोटेंजेंट थीटा क्या बना, इनवर्स टेंजेंट थीटा, ऊपर जाके क्या बन गया टेंजेंट, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दिस इज इक्वल टू थीटा। तो मैंने अगर x को कोसेकेंट थीटा पुट किया तो थीटा क्या होगा, इनवर्स कोसेकेंट x, दिस इज इक्वल टू इनवर्स कोसेकेंट x।
ये मेरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई है। ठीक है, यहाँ से मुझे पता चला कि मैं इसमें दो तरीके का क्वेश्चन सीकेंड और इसको सीकेंड पुट कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सीकेंड पुट करती तो सीकेंड यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर माइनस वन आता है, टेंजेंट 1/टेंजेंट आता है, 1/टेंजेंट का उल्टा क्या होगा, कोटेंजेंट। तो टेंजेंट और इनवर्स टेंजेंट और कोटेंजेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो मुझे अगर टेंजेंट चाहिए था, टेंजेंट के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ा, तो सीकेंड पुट करना पड़ा। ठीक है, इससे मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। सिंपल था, जस्ट द होल क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन दिस सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन ध्यान से करना। ठीक है, वही सब्स्टिट्यूशन लेनी है जो मेरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकती है, वही सब्स्टिट्यूशन लेनी है जो इसको, जो बाहर मेरा इनवर्स टेंजेंट है, ये इनवर्स सेकंड इनवर्स कोसेकेंट, उसको कैंसिल आउट कर सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, सो राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इनवर्स टेंजेंट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोसाइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोसाइन एक्स 0 लेस देन x लेस देन 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन लगाने मत बैठ जाओ। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हम कहाँ लगाते हैं, जब एंगल में मेरे पास अकेला x, x स्क्वायर, x क्यूब इस तरह की टर्म्स हो। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी x के साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अटैच है। ठीक है, कोसाइन x से साइन x, तो अब यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूशन करोगे तो वो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सर। ठीक है, जैसे अगर मैंने x को टेंजेंट थीटा पुट कर दिया, सपोज x को मैंने टेंजेंट पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, कोसाइन ऑफ टेंजेंट थीटा, तो वो तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में जाना है, हमको क्वेश्चन को क्या करना है, सिंपल सॉल्व करना है। ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। तो सब्स्टिट्यूशन हम उसी केस में लगाएंगे जहाँ पे हमारे पास अंदर क्या हो, x हो, x स्क्वायर हो, x क्यूब, ऐसी टर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे पहले ऑलरेडी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोसाइन x है, साइन x है। तो हम क्या करेंगे, कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करके इसे सॉल्व करेंगे। अभी पीछे ही आपने करा था, वी नो दैट 1 माइनस कोसाइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कोसाइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले पहले भी पढ़ चुके हैं, ये इसके साथ का है। जब माइनस में तो साइन होता है, जब प्लस में होगा तो कोसाइन, मतलब जहाँ डबल एंगल होगा उधर जाके उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये 2 थीटा है, वहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा, वहाँ पे थीटा। देयरफॉर ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है 1 प्लस कोसाइन, सॉरी 1 माइनस कोसाइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोसाइन एक्स, इसका क्या बना, सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं, तो बाद में हम बाहर टेंजेंट इसको भी लगा लेंगे। ठीक है, ये क्या बना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोसाइन एक्स, यहाँ पे एंगल क्या है, एक्स, तो दूसरी तरफ उसका क्या होगा, हाफ होगा, तो क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 2 कोसाइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, ये दोनों दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 2 और 2, ये स्क्वायर जो है इस अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, तो क्या आया, साइन एक्स बाय 2 बाय कोसाइन एक्स बाय 2, टेंजेंट एक्स बाय 2। ठीक है, ये सिर्फ मैंने अंदर अंदर का सॉल्व किया। देयरफॉर इनवर्स टेंजेंट ऑफ कौन सा, 1 माइनस कोसाइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोसाइन एक्स इज इक्वल टू, इसका क्या बना, इनवर्स टेंजेंट ऑफ टेंजेंट एक्स बाय 2। ठीक है, इनवर्स टेंजेंट एक्स बाय 2, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल, दिस इज एक्स बाय 2। ठीक है, आंसर क्या आया मेरा, एक्स बाय 2। तो ये मेरा क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर हो गया। यहाँ से चले थे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अप्लाई किए, सिंप्लीफाई कर दिया, जो कटता था वो उसको काट दिया,
जिसको चेंज करना था उसको चेंज कर दिया, दिस इज टेंजेंट एक्स बाय 2। तो इस सारे का वैल्यू क्या है, जब इसको बाहर इनवर्स टेंजेंट के साथ ऑपरेट करना है तो इसको भी करना पड़ेगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो आंसर है। अब यहाँ पे एक्स को कुछ टेंजेंट थीटा को टेंजेंट थीटा पुट करने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम एक्स को कुछ नहीं पुट करना, क्यों, क्योंकि हमने कुछ माना ही नहीं है, हमने कुछ एक्स को पुट किया ही नहीं है, तो किया ही नहीं है तो हम यहाँ पे एक्स को साइन थीटा कोसाइन थीटा टेंजेंट थीटा में चेंज क्यों करें, वहां पर करने मत लग जाना, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो दिस इज अवर सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन, अगेन सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 8, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना। ठीक है, क्वेश्चन है इनवर्स टेंजेंट ऑफ कोसाइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोसाइन एक्स प्लस साइन एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी सेम वही है कि आप इसको एक्स को कुछ पुट मत करना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें एंगल में कोई भी अकेला एक्स नहीं दिया गया, सारे के सारे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोसाइन है साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स पुट एक्स इक्वल टू समथिंग नहीं होगा, वो स्टेप यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोसाइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोसाइन एक्स प्लस साइन एक्स, पहले एंगल के अंदर जो टर्म है उसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई का मतलब क्या है कि अगर साइन टेंजेंट को टेंजेंट है तो हम उसे क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करके साइन कोसाइन में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले वो साइन कोसाइन में चेंज किया गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि कुछ ऐसी टर्म बनानी है जिससे मेरा इनवर्स टेंजेंट जो क्या होगा एलिमिनेट हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोसाइन के साथ डिवाइड कर देंगे, तभी हमारे पास कुछ टेंजेंट की टर्म बनेगी ना। तो ये आया कोसाइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोसाइन एक्स अपॉन कोसाइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोसाइन एक्स। ठीक है, ये इन दोनों को डिवाइड कर दिया, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोसाइन एक्स अपॉन यहाँ पे आ गया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोसाइन एक्स। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स। ठीक है, 1 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स। Therefore, inverse tangent of cosine x minus sin x upon cosine x plus sin x, ये क्या बन गया मेरा, दिस इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट अंदर 1 माइनस टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट x बन गया। ठीक है, 1 माइनस टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जब आप ट्रिग्नोमेट्री करते हो, जब आप टेंजेंट की आइडेंटिटीज को पढ़ते हो तो आपके पास एक फॉर्मूला होगा, कौन सा होगा, टेंजेंट ए प्लस बी या टेंजेंट ए माइनस बी का। ठीक है, टेंजेंट ए माइनस बी क्या होता है, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ठीक है, टेंजेंट ए माइनस बी, this is equal to tangent A minus tangent B upon 1 plus tangent A tangent B। ये तो सबने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, प्लस बी फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर मैं A को π/4 पुट कर दूं, B को पुट कर दूं x। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या बना, टेंजेंट π/4 माइनस x इज इक्वल टू टेंजेंट π/4। टेंजेंट ए मतलब टेंजेंट π/4, टेंजेंट π/4 कितना होता है 1 माइनस टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए, टेंजेंट π/4 1 इंटू टेंजेंट बी मतलब 1 इंटू टेंजेंट x, टेंजेंट x। तो ये कुछ ऐसी ही टर्म है मेरे पास, इसके साथ मिलती जुलती,
यहाँ पे देखो ये 1 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स है, तो मैं 1 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स को टेंजेंट रिवर्स टेंजेंट तो पहले मेरे पास बात था, तो आगे क्या हो गया टेंजेंट 5/4 माइनस एक्स लिख सकती हूँ ना, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो आंसर मेरा क्या आया 5/4 माइनस एक्स। अब फिर दोबारा यहाँ पे एक्स को टेंजेंट थीटा को टेंजेंट थीटा मत पुट कर लग जाना, क्यों? क्योंकि हमने तो कुछ ऐसा अज्यूम किया ही नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या होते हैं वही रटा रटाया काम करते हैं कि 5 क्वेश्चंस में अगर मैंने सब्स्टिट्यूशन लगा दिया तो छठे क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन लगा के एंड में क्या करूँगी चेंज, क्योंकि हमने कुछ को एक्स को कुछ भी अज्यूम नहीं किया, तो एक्स को कुछ भी पुट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान से करना, जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है वहीं करेंगे, अदरवाइज हम यहीं पे छोड़ देंगे। तो ये देखो ये सारे टर्म जो है वो सिंप्लीफाई होके सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आ गई 5/4 माइनस एक्स, ठीक है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप इतने क्वेश्चन जो हमने किए हैं उनकी प्रैक्टिस करना, देखना कि तो सारे क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है, कैसे उनका मेथड डिफरेंट है सॉल्व करने का, क्यों हमने लगाया, वैसे तो मैंने साथ साथ बताया कि क्यों हम ऐसे करते हैं, क्यों हम उसे ये नहीं करते, सब्स्टिट्यूशन नहीं करते, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी।